एवरीवन, दिस इज लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हिंदी में जनहित याचिका के नाम से जानते हैं। जनहित याचिका की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में लगभग 1960 में माना जाता है। अमेरिका में इसे सामाजिक कार्यवाही याचिका के नाम से जानते हैं। भारत में PIL की शुरुआत लगभग 1980 में माना जाता है। PIL के जनक जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती को माना जाता है। अब जानते हैं PIL क्या होता है और PIL कौन दायर कर सकता है। PIL का जैसा कि हिंदी में मतलब होता है जनहित याचिका। इसका मतलब ही है कि लोगों के हित के लिए दायर की गई याचिका। कोई भी याचिका जो याचिका दायर करता हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, वो खुद के इंटरेस्ट के लिए दायर ना किया गया हो, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए दायर किया गया हो, उसे हम जनहित याचिका बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी एरिया में रहते हैं, उस एरिया में कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से कोई धुआं निकलता है जिससे प्रदूषण फैलता है, और उसको देखते हुए कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या कोई NGO इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर करता है, तो इस याचिका को हम जनहित याचिका बोलते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी एरिया में रहते हैं, वहाँ पर कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में बंधुआ मजदूरी करवाया जा रहा हो, या वहाँ पर बच्चों द्वारा मजदूरी करवाया जा रहा हो, बाल श्रम करवाया जा रहा हो, तो इसको देखते हुए कोई भी व्यक्ति या कोई NGO या व्यक्तियों का समूह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सकता है। याचिका दायर जब भी करें, एक चीज ध्यान रखें, जिसके लिए आप याचिका दायर कर रहे हैं एक बार उनसे अनुमति जरूर ले लें। अब हम जानते हैं याचिका किन किन के ऊपर दायर की जा सकती है। जनहित याचिका सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण अगर है, फैलता है किसी कारणों से, तो उसके ऊपर जनहित याचिका दायर की जा सकती है। कहीं पर बाल मजदूरी करवाया जा रहा हो तो उसके ऊपर जनहित याचिका दायर की जा सकती है। मान लीजिए कहीं पर बंधुआ मजदूरी करवाया जा रहा हो, उसके ऊपर की जा सकती है। कहीं मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है तो उसके ऊपर की जा सकती है। ऐसे तमाम चीजें हैं जिनके ऊपर जनहित याचिका दायर की जा सकती है। अब जानते हैं जनहित याचिका कौन दायर कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जनहित याचिका कोई भी भारत का नागरिक या कोई भी सामाजिक संस्था, NGO या व्यक्तियों का समूह दायर कर सकता है। जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दो ही जगह पर दायर की जाती है। अगर जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की जा रही है तो याचिका जो दायर की जाएगी वो अनुच्छेद 226 के तहत दायर की जाएगी, और याचिका दायर करते समय याचिका की 2 प्रत हाई कोर्ट में सबमिट करनी होती है। साथ में जितने भी प्रतिवादी हैं एक एक प्रत उनको भी भेजनी होती है, और उसका जो सबूत है उसको उसके साथ अटैच करके देना होता है। और इसका जो फीस होता है, जितने भी प्रतिवादी हैं प्रतिवादी के हिसाब से 50 रुपये वहां देना होता है। ठीक है दोस्तों, अगर याचिका वही सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है तो अनुच्छेद 32 के तहत दायर की जाती है, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए 5 प्रत सबमिट करनी होती है, और याचिका की प्रत प्रतिवादी को तब तक नहीं भेजी जाती है जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई नोटिस इशू ना कर दे। ठीक है दोस्तों, भारत में पहली जनहित याचिका हुसैना खातून बनाम बिहार राज्य का था, जिसमें 40,000 कैदियों के दयनीय स्थिति को देखते हुए ये जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसमें 40,000 ऐसे कैदी थे वो काफी समय से जेलों में बंद थे, उन्होंने जितना अपराध किया था उससे अधिक समय जेलों में व्यतीत कर लिया था, और वो काफी दयनीय स्थिति में व्यतीत कर रहे थे। इसी को देखते हुए ये याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जितने भी 40,000 कैदी हैं उनको जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। अब जानते हैं एक और जनहित याचिका के बारे में, जो कि परमानंद कटारा बनाम भारत संघ का था। इसमें एक कार वाले ने एक स्कूटर वाले को टक्कर मार दी थी, और स्कूटर वाले को गंभीर चोट आई थी, और उनको पास के एक हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया,
जहां पर डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया, जिसके बाद उनको इलाज के लिए 22 किलोमीटर दूर ले जाया गया और उनकी मृत्यु हो गई। इसी को देखते हुए एडवोकेट परमानंद कटारा ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, फैसला सुनाया कि अगर कहीं पर कोई एक्सीडेंट होता है, अगर किसी पेशेंट को सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हो वहाँ पर ले जाया जाता है, तो उनके इलाज के लिए कोई भी सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता, ना ही कोई भी डॉक्टर उनके इलाज के लिए मना कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना जनहित याचिका के बारे में। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह गए हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।